दूसरा मुर्दा पेट पीटते जा रहा है और तीसरा मुर्दा मूंछ पर ताव फेरते जा रहा है। शिष्य के अंदर में शंका हो गई, संदेह हो गया। कहा गुरुजी बड़ी आश्चर्य की बात है। गुरु ने कहा बेटा क्या आश्चर्य है? कहा हुजूर देख रहे हैं कि नदी में 3 मुर्दे दहाते जा रहे, इसमें तुमको क्या आश्चर्य आता है? नदी में तो हजारों मुर्दे दहाते जाते हैं, नदी में तो हजारों मुर्दे। बिहार आपका पीछा पड़ गया है, बिहार बाढ़ का मरा हुआ है। 2008 में जो बाढ़ आया, बिहार के लाखों लोग पानी में डूब करके मर गए। अभी तक बिहार व्यवस्थित नहीं है, बिहार का रास्ता पेरा अभी तक ठीक नहीं है। अब धीरे धीरे ठीक होने लगी है, लेकिन बड़ा गड़बड़ कारण है बिहार बाढ़ का मरा होगा। बेटा नदी में तो हजारों मुर्दे दहाते जाते हैं, तुम 3 मुर्दा की बात कह रहे हो, इसमें तुमको क्या संदेह? ने कहा गुरुजी संदेह इस बात की है, मुर्दा तो 3 ठो है, लेकिन तीनों मुर्दे का दृश्य 3 रंग है। एक रंग दृश्य होना चाहिए। एगो मुर्दा कपार पीटते जा रहा है, दूसरा मुर्दा पेट पीटते जा रहा है, तीसरा मुर्दा मोछ पर ताव फेरते जा रहा है। हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है। गुरु ने कहा बेटा बात समझ में नहीं आ रही है। जो मुर्दा कपार पीटते जा रहा है ये बहुत अनार आदमी था, इतना धन था, इतना धन था, इतनी संपत्ति थी मत पूछो, लेकिन लबड़ा के नाम से आज तक जीवन में वो खाता नहीं खुला। तो फिर संदेह हो गया कौन खाता? गुरुजी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सबसे जनधन योजना वाला जो खाता खुलवाया वो खाता। कल के नहीं रे वो खाता नहीं, कल के कौन खाता? लबड़ा के नाम से आज तक जीवन में वो सत्संग नहीं हो पाया, रिकॉर्ड नहीं है इनके दरवाजे पर कभी सत्संग हुआ होगा, रिकॉर्ड नहीं इनके दरवाजे पर कोई अतिया बागा साधु महात्मा भोजन किया होगा, रिकॉर्ड नहीं है कि जीवन में कभी सत्संग में गया होगा। भूल चूक में, दोग दाग में, लाट घाट में कहीं चला भी गया होगा, लेकिन अपना जेब से कोनो साधु महात्मा को लबड़ा आज तक 1 रुपया दान पुण्य नहीं किया। इनके नाम से खाते नहीं खुला। आज ही लबड़ा दुनिया से जा रहा है, लेकिन माथा पीट करके जा रहा है, दादा 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 दादा, हम कुछ नहीं कर पाए। बहुत आदमी मरने के समय में रोता है। गांव समाज के लोग को जाते हैं भेंट करने के लिए बूढ़ा को कि फलना बूढ़ा आज मर रहा है, अंतिम सांस से चलो अंतिम बार है तोरा भेंट कर लेके मुलाकात कर। अब जाएंगे बुढ़वा से मिलने के लिए। अब बुढ़वा क्या कहेगा? साहब हम कुछ नहीं कर पाए, जीवन मेरा साहब बेकार हो गया। कबीर साहब ने कहा कि नहीं गुरु कियो, नहीं साधु के सेवो, नहीं कोई शुभ कर्म कियो। कहे कबीर सुनो भाई साधु, चोला छूट गयो उमरिया धोखे में बीत गयो। हम कुछ नहीं कर पाए, इतनी संपत्ति मिली, इतना धन दौलत मिला, लेकिन कोई संत महात्मा का सेवा सत्कार हमसे नहीं हो पाया। मैं भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, इसलिए पश्चाताप करके हूँ संसार सागर से जा रहा है। हुजूर दूसरा मुर्दा जो पेट पीटते जा रहे, कल के मत पूछो। धनार तो वो भी था, उससे ज्यादा धनार ही आदमी था, लेकिन लबड़ा उससे भी कंजर था, उससे भी कंजूस था, उससे भी कृपण था। ऐसा कृपण था कि न अपने खाता था न साधु को खिलाता था, अपना भी नहीं खाता था और न साधु को खिलाता था। बढ़िया चावल को बेच लेता था और कौन खुदी का भात बना करके खाता था। बढ़िया दाल बेच लेता था, येरखी मेथी निचरल पिछरल मुन्ही का लबड़ा दाल बना करके खाता था। जब ये नई सब्जी खेत में फड़े तो हाथ चढ़ा करके बेच लेता था। जो सब्जी हाट पर नहीं बिकती थी, बसिया के बसिया सड़ा हुआ सड़ा पका सब्जी बना करके खाता था। जो अपने नहीं खाएगा वो साधु को क्या खिलाएगा? वो न अपने खाता था न साधु को खिलाता था, तो वो तो गया माथा पीट करके। ये लबड़ा जा रहा है पेट पीट करके, दादा दादा दादा
न अपने खाए न साधु को खिलाए। कल हुजूर तीसरा मुर्दा जो मोछ पर ताव फिरते जा रहा है, कल के मत कुछ बड़ा उदार आदमी था, बड़ा सत्संगी आदमी था, समय समय से साधु महात्मा को बुलाता था, समय समय से सत्संग करता था, कोई भी अत्याभागा आवे दरवाजे पर उसका सेवा सत्कार करता था, बड़ा समाज सेवी आदमी था। ही पूरे गांव में शाम के समय में घूमता था, किसके घर में चूल्हा नहीं बज रहा है, किसके घर में दिया नहीं जला है, सबका जायजा लेता था। बड़ा उदार आदमी था, बड़ा सत्संगी आदमी था, बड़ा समाज सेवी था, संत सेवी था, मातृ पितृ भक्त था, गुरु भक्त था, देश भक्त था। आहा, बड़ा उदार आदमी था। आज ये भी दुनिया से जा रहा है मोछ पर ताव फेरते जा रहा है। बड़ा उदार आदमी था, कहीं भी सत्संग होता था तो खाली हाथे नहीं जाता था, कुछ न कुछ साधु महात्मा को दान पुण्य करता था। आज ये जा रहा है दुनिया से मोछ पर ताव फेरते जा रहा है। मोछ पर ताव फेरने का मतलब होता है ये आदमी मोक्ष को प्राप्त कर। मोक्ष का कोई लोकांतर नहीं होता। मोक्ष माने होता है जो आदमी मोह को क्षय कर देता है, उसी को मोक्ष कहते हैं। वैकुंठ का कोई लोकांतर नहीं होता है। वैकुंठ माने जिसका मन कुंठित रहित हो, जिसके मन में किसी प्रकार की कुंठित भावना नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, कुंठित रहित मन जिसको हो गया उसी को हम वैकुंठ कहते हैं। स्वर्ग का भी कोई लोकांतर नहीं होता। स्वर्ग माने होता है जो आदमी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, अपना स्वरूप में, निज स्वरूप में, सत्य स्वरूप में, सदगुरु स्वरूप में जो प्रतिष्ठित हो गया उसी को हम स्वर्ग कहते हैं। तो मोह को क्षय करने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में बसंत प्रकरण को कहा। बीजक में एक प्रकरण, वो प्रकरण का नाम है बसंत। हमारे साधु महात्मा लोग, गायक लोग बसंत गाते हैं। सब समय का सब रंग का भजन होता है। सवेर में संत महात्मा लोग प्रभाती गाते हैं, शाम होती है तो संध्या गाते हैं, समय से लगनी गाते हैं, जगसार गाते हैं, मंगल गाते हैं, सोहर गाते हैं, समदान गाते हैं। और बसंत जो है रात्रि के पिछला पहर 3 और 4 के बीच में बसंत गाया जाता है। कबीर साहब भी बसंत गाए हैं बीजक में। बीजक में 12 ठो बसंत है। उस बसंत में मैं आप लोग के बीच आज छठा बसंत रख रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। और कबीर साहब की वाणी विशेष करके रूपक में हुआ करती है। रूपक देने में पूरे विश्व में 2 महापुरुष सबसे महान हुए हैं। उसमें 1 नंबर में नाम आता है कबीर साहब का, दूसरा नंबर में नाम आता है कालिदास का। दोनों महापुरुष अपने अपने क्षेत्र में रूपक देने में महान हुए। उसमें सबसे महान सदगुरु कबीर साहब हुए। रूपक देकर के मानव समाज को जगाने का काम कबीर साहब ने किया। रूपक में एक माँ और एक बेटी का उदाहरण कबीर साहब पेश करते हैं। बेटी की होती है शादी,